श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुमको कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकाल देते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत का आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से ही होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं, वही चीज आपके जीवन में वापस आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और तो पूरी हो जाती है तो लाभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है, मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को काट नहीं सकती। वैसे ही हर इंसान अपने काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है, वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं का परवाह नहीं करते हैं, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से दूर रखता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते
जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस न हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद तो आप जीवन का अपना एक हिस्सा गंवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस अलग तरीके से काम करते हैं। जीवन में कभी भी किसी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर यह अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, अगर यह बुरा है तो यह अनुभव है। गिरना एक दुर्घटना है, नीचे रहना एक विकल्प है। अगर आप में किसी को खुश करने की ताकत है तो जरूर करें। दुनिया को इसकी और ज़रूरत है। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा सबक आमतौर पर सबसे बुरे समय से और सबसे बुरी गलतियों से सीखा जाता है। बात मत करो, बस काम करो। ज़्यादा कहो मत, बस करके दिखाओ। वादा मत करो, बस साबित करो। यदि हम वही करते हैं जो हम कर रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिलता आ रहा है। आप अपने सीमाओं को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप खुद को उन तक नहीं पहुंचाओगे। आपको जो करना है वह तब तक करिए जब तक वह नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल दें। यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो अपना दिल और दिमाग बदल सकते हैं। बिना किसी को बदलाव के प्रगति असंभव है, और जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते वह कुछ भी नहीं बदल सकते। समाज को राजनीति से आगे ले जाएंगे। अपने विचार बदल दें, आप अपनी दुनिया बदल देंगे। वह हमेशा कहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में आपको खुद बदलना होता है। कोई मतलब नहीं कि लोग आपको क्या कहते हैं। शब्द और विचार दुनिया को बदल सकते हैं। परिवर्तन की ओर पहला कदम जागरूकता है, दूसरा कदम स्वीकृति है। प्रार्थना भगवान को नहीं बदल सकता, लेकिन ये उसके अंदर परिवर्तन लाता है जो प्रार्थना करता है। और अगर तथ्य सिद्धांत से उपयुक्त नहीं हो पाता है तो तथ्यों को बदल दीजिए। वक्त और समय की स्थिति तो तेजी से बदलती रहेगी। हमें लगातार अपने उद्देश्य एवं भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना राय बदल दें, अपने सिद्धांत पर अमल रहें, अपने पत्तियों को बदलें और अपनी जड़ों को बरकरार रहने दें। कुछ लोगों को बदलना पसंद नहीं। अगर विकल्प आपदा है तो आपको परिवर्तन को गले लगाना ही होगा। परिवर्तन के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है। लक्ष्य आपको अपने पक्ष में बदलाव की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वह उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना
पुण्य समझते हैं। काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लग जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोचना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द हुआ, कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि दिन आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या कुछ सिखा कर। काटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है मीठा होने का नुकसान कितना होता है। कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य को ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे ना करने देंगे, मनोबल भी तोड़ देंगे, जरा सी बात पर आपको छेड़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। मनोबल भी तोड़ देंगे, जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा से प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गाय में अपने माँ को ढूंढ लेता है, इस प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतने ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। मनुष्य के जीवन में सच्ची मानवता, उसकी सोच यही होगी, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले।
मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इस तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ दे, बल्कि इतना मजबूत बनो आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, बस आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएगा। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वही होगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, भले ही कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जो गलती से हमें कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर बुराई पर हो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। इसी बातों पर लोग आपकी करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरा से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को
पेड़ पर बैठे पंछियों को कभी गिरने नहीं देता, सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोई पसंद नहीं, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती हैं और राजा को उंगली काटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहे महाराज, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। शांत रहे महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है पर वह नहीं मानता है और बिना मंत्री की सुने काल कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका भी यही कहना था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए वह अपने खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैं इसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है। हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरन को पकड़ नहीं पाता है और जंगलों में खो जाता है। वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी उसे कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वह लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वह लोग खुशी से नाचते थे। वह लोग राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए कपड़ा पहनाने लगे। अब राजा को लगने लगा कि वह क्या करने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की उंगली कट चुकी है, जिसको देखकर उसका मुखिया कहता है, उस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इंसान पूरा नहीं है। एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वह लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है
अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा अपने मंत्री को पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मेरा मंत्री, मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वह लोग मुझे मार देते। मंत्री को सुनकर राजा को समझ आता है, जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कई मुश्किलें आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। यह मुश्किल ही हमको आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ही आती है। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।